हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नोवा एग्रीटेक आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है, आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। कितना सब्सक्रिप्शन आया वो तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे ही, बट ये ज़रूर जानेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, क्या इस आईपीओ की करंट ग्रे मार्केट रहने वाली है, कौन से तारीख को ये आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा। तो सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नोवा एग्रीटेक आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगाया जा सके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, करीबन 39 से 41 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बिन सेट किया था। 365 शेयर आपको मिलेंगे। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जिनने भी इस आईपीओ में लगाया, अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो 41 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे टोटल? 365 शेयर्स, अकॉर्डिंग आपने कितने लॉट लगाए। रिटेल में अगर आपने मैक्सिमम लॉट लगाया तब भी आपको एक लॉट मिलेगा। अगर आपने एचएनआई में लगाया है तो फिर आपको 14 लॉट्स मिलेंगे। ये आप सबको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। QIB 1.14 टाइम सब्सक्राइब किए थे इस इशू को। HNI ने करीबन 74.24 टाइम दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया था। रिटेल ने 38.16 टाइम्स दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया था। एंड कुल मिलाकर ये जो इशू था वो कुल मिलाकर 2 दिनों में 35 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। देखिए, शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन बढ़िया था, क्योंकि इशू का साइज ही काफ़ी छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का फिगर ऑब्वियसली बात है हमको ज़्यादा लगना ही था। लेकिन मैंने आपको कल भी ये कहा था कि QIB का सब्सक्रिप्शन देखने लायक होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार QIB इस इशू में ज़्यादा पैसा ना लगाए। उसके पीछे का आपको रीज़न पता होना चाहिए कि छोटे आईपीओज में, जिन आईपीओ की साइज़ देखिए छोटी होती है, या फिर जो टी कैटेगरी वाले आईपीओ होते हैं, जो शेयर लिस्ट होते हैं टी कैटेगरी में, उन आईपीओज में ज़्यादातर ये देखा गया कि QIB ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो क्या एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है? तो चलिए ये देख लेते हैं। तो जो आपको मैंने कल कहा था कि QIB ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, वो एग्जैक्टली अभी देखने को मिल चुका है। 81.13 टाइम दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। आप कहेंगे 81 टाइम्स तो बहुत होता है, बट ये बात ध्यान रखिए, इस इशू का जो साइज़ था वो कोई बड़ा साइज़ नहीं था, राइट। ये आईपीओ काफ़ी छोटा आईपीओ था और 81 टाइम्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 81.13 टाइम्स का मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो QIB है उनके द्वारा ओनली 2333 करोड़ आए। अब ये आप खुद नोटिस करेंगे कि QIB चाहे तो एक इशू में 50 करोड़ भी लगा देते हैं, राइट। तो 2000 करोड़ तो बहुत छोटा फिगर है QIB के लिए। लेकिन इस इशू में QIB का पैसा ज़्यादा नहीं आया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर्स थे 70,15,000, उसके सामने QIB ने 56 करोड़ 91 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज़रूर लगाई, बट ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। बट QIB का फिगर क्या बहुत कम है? ऐसा भी नहीं है। QIB का फिगर इट्स ओके, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है उससे आपको समझ में आएगा कि QIB का मैं पोर्शन कम सब्सक्राइब हुआ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज HNI पोर्शन 233 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब आप खुद नोटिस करेंगे QIB के सामने HNI कितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इस इशू में करके बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा हमने तो ये देखा कि HNI का पोर्शन जो होता है वो QIB से कम ही सब्सक्राइब होता है। तो ये बात ज़रूरी है कि HNI लगाते हैं इशू के अंदर, भले उस आईपीओ का साइज़ कितना बड़ा हो छोटा, उससे कोई मैटर नहीं करता है। 233.01 टाइम्स के आसपास दोस्तों जो HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर HNI से 5026 करोड़ रिसीव हुए हैं और QIB से कितने? 2333 करोड़। इसमें जो दोस्तों बिग HNI कैटेगरी है वो 231.40 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 35 लाख शेयर्स दोस्तों बिग HNI कैटेगरी को दिए गए थे। एंड कुल मिला के 81 करोड़ 16 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई और HNI ने कुल मिलाकर 3327 करोड़ के आसपास इस इशू में लगा दिया। तो HNI कैटेगरी में आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है बिग HNI का वो काफ़ी शानदार है और 3327 करोड़ के आसपास बिग HNI ने इस इशू में लगा दिए। तो बिग HNI में अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं? 231.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो कुछ निकाल के मतलब बैठता है 46 टाइम्स के आसपास, राइट। 46.28 टाइम्स के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि हर 46 में से एक व्यक्ति को बिग HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। तो अपने आप में देखिए बिग HNI में अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल है। इस बार 46.28 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अगर ऐसा देखा जाए, मतलब हर 46.28 में से एक को मिलेगा। 46.28 टाइम्स सब्सक्राइब नहीं हुआ है, हर 46.28 या फिर 46 आप राउंड ऑफ कर लीजिए, उसमें से एक व्यक्ति को इस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगली कैटेगरी आती है स्मॉल HNI की, वही देखिए HNI का पार्ट है भी। 236.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड कुल मिला के आप देख सकते हैं 17,53,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड कुल मिला के 41 करोड़ 42 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। 1698 करोड़ के आसपास दोस्तों पैसा जो है वो आया है कुल मिलाकर स्मॉल HNI से। स्मॉल HNI में तो सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, तो हर 236 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा इस कैटेगरी के अंदर, ये आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं।
अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी 80 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। जी हाँ, 80.19 टाइम्स के आसपास दोस्तों जो पोर्शन है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। कुल मिला के 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 98 करोड़ 44 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई नजर आई। कुल मिला के 4036 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो लगाया गया है रिटेल कैटेगरी के द्वारा। तो रिटेल में दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनने वाले हैं? कुल मिला के 80 टाइम जरूर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो करीबन मिला है 2540082। अगर दोस्तों इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 365 से, बिकॉज 365 शेयर आपको मिल रहे हैं, और इसको फिर डिवाइड किससे कर देना है आपको दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से दोस्तों निकलता है करीबन 75.52 टाइम्स। तो इसका मतलब यही है कि रिटेल के अंदर दोस्तों 75 में से हर एक 75% में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है। तो रिटेल में भी अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। बट हाँ, यही है कि हर 75 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो रिटेल में मिलता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल ये एक यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आने वाला है। तो रिटेल में भी अलॉटमेंट आना आप सबको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ, करीबन 113 गुना इस इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, और 11,390 करोड़, ऑलमोस्ट 11,400 करोड़ हम कह सकते हैं राउंड ऑफ करके, इस कंपनी को रिसीव हुआ है। तो अपने आप में मैसिव सब्सक्रिप्शन इस इशू को रिसीव हुआ है, बिकॉज इशू का साइज आपको पता है काफ़ी छोटा था, उसके बावजूद भी इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव क्यों हुआ? रीजन सिंपल है, इसकी वैल्यूएशंस, ग्रे मार्केट, ये सब देख के देखिए लोग लगाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ को इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो ये बढ़िया है। बाकी जैसे आपको बता दिया मैंने सबके अलॉटमेंट चांसेस क्या होने वाले हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा? मंडे को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, बिकॉज आपको पता है बाजार 26th, 27th एंड 28th तीनों दिन बंद है। कल है दोस्तों रिपब्लिक डे, देन 27th एंड 28th को सैटरडे संडे है। तो 29 जनवरी यानी मंडे को दोस्तों इस आईपीओ का आपको अलॉटमेंट पता चलेगा, और 1 फरवरी जिस दिन दोस्तों बजट है उस दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो अपने आप में याद रखिएगा 29 ऑफ जैन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है, एंड 1 फेब को इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। माफ कीजिएगा, बजट से एक दिन पहले इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। जी हाँ, 31 जैन को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो 31 जैन याद रखिएगा वो डेट है जब इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट के ऊपर। तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जितनी थी वितनी की वितनी ही है। 48.78% जो है वो ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है, यानी 20 रुपये ग्रे मार्केट है। एंड यहाँ पर कोई खास चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। देखते हैं कुछ चेंज आ पाता है कि नहीं आ पाता है इस सब्सक्रिप्शन के बाद। आना तो चाहिए, बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी यही कि यहाँ लिस्टिंग के दिन कितना ऊपर लिस्ट हो पाएगा वो अपने आप में देखने वाली बात है, बट नो डाउट इशू का अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अगर ये ऐसा देखा जाए, क्यूआईबी का ज़रूर कम है, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बता रखा है क्यूआईबी ज़्यादा नहीं लगाते हैं छोटे इशूज़ में। बट ये है कि हाँ, अलॉटमेंट आना मुश्किल है, तो अलॉटमेंट की बस अब प्रार्थना कीजिए कि हमको अलॉटमेंट मिल जाए। याद रखिएगा 29 जैन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितनी एप्लीकेशन इस इशू में लगाई है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।